बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है टमाटो प्यूरी। हम टमाटो प्यूरी घर में कैसे बनाएंगे और ये कैसे टेस्टफुल बनेगी, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने तकरीबन 3 किलो टमाटर लिए और इनको अच्छे से पहले मैंने धो लिया और धोने के बाद अब मैं इनको मोटे मोटे पीसेस में काट लूँगी। बहुत बारीक नहीं काटूँगी, मोटे मोटे पीसेस में काट लूँगी। जब हम लोग टमाटो प्यूरी बनाते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि टमाटर अच्छे हों, लाल सुर्ख हों, ताकि टमाटो प्यूरी हमारी बहुत अच्छी बने, ताकि जब भी हम लोग इसको यूज़ करें तो हमारे सालन का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। अगर टमाटर अच्छे होंगे तो टमाटर की वजह से जो प्यूरी बनेगी उससे हमारे खाने का जायका जो है वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लेने हैं। और अब मैं क्या करूँगी, अब एक कढ़ाई रखूँगी। कढ़ाई के अंदर जो मैंने टमाटर काटे हैं अब वो मैं इनको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। टमाटर डालने के साथ ही मैं बिल्कुल ज़रा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, ताकि जो है हमारे टमाटर नीचे ना लगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके अब मैं इसको पकाना शुरू कर दूँगी। बाकी जो टमाटर बच गए हैं अब मैं उनको काटूँगी। ये देखिए, जितने भी टमाटर थे हमारे, हम लोगों ने कढ़ाई में ऐड कर दिया, ज़रा सा पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद अब मैं इसको इसको लिड लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 मिनट तक ये पकते रहे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ेंगे जब तक कि ये बिल्कुल तैयार ना हो जाएं। इसको ढाँप कर पहले मैंने अच्छे से पका लिया। थोड़ा सा चम्मच चला के फिर मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि और अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए, ये हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं, इनका पानी काफ़ी हद तक पक गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ग्राइंड कर लूँगी। हैंड ब्लेंडर हो तो हैंड ब्लेंडर की मदद से कर लेंगे, नहीं तो जूसर मशीन में डालकर ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर हम लोग इसको कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें क्या करेंगे, जिससे हमारी प्यूरी महफूज रहे, आधा चम्मच मैंने इसमें टाटरी का ऐड कर दिया। सिट्रिक एसिड हर जगह से मिल जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधी चम्मच इसमें टाटरी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो प्यूरी है वो बहुत दिनों तक सेफ़ रहे। अब क्या करेंगे, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो किसी भी शीशे के जार में और एयर टाइट जार में इसको डाल देंगे और इसको महफूज कर लेंगे। ये हमारी टमाटो प्यूरी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, जो कि बहुत ही आसान है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। इसके साथ ही मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।